प्रभुदेव चंदम ब्रजेशरूपेण पुराभिजातं भविष्यत्रातं प्रियप्राणनाथं भविष्यपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वस्व प्राता भवसिन्धुराता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीने बंधु शरणं प्रपद्ये दीने बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभारण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को फल फल करूं प्रणाम फल फल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ। भाई बड़ी भाई को मिलती है खेलता चलो न्याय की खेल में गोली नजर इत बेही मंगू सुग्यास जा धनी मिडल कोटे घर धनी मिडल कोटे घर ढील मंगू घर अल्लड़ी। महंत बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मध्य धनी सिंधी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि झूठे खेल में हमारी स्थिति क्या है और हम कैसे अपने पिया के हुक्म के अधीन हैं। वो ही हमें नचाते हैं तो हम नाचते हैं। सब कुछ इंद्रावती जी अपने पिया के ऊपर समर्पित कर देती हैं और हकीकत भी बात है। लेकिन पहले हम इंद्रावती बने तो और हम क्या बने हैं? माया भी बने हैं, बिहारी जी की में चल रहे हैं। तो हम वो बात नहीं कर सकते। पहले हमें इंद्रावती बनना पड़ेगा ना, तभी हम ये बात कर सकते कि धनी आप नचाते हैं तो मैं नाचती हूँ, आप बुलवाते हैं तो मैं बोलती हूँ, आप मंगवाते हैं तो मैं मांगती हूँ। लेकिन पहले महावती जी जैसी शोभा आपको नहीं आ सकती है, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंद्रावती जी अंतिम चौपाई में क्या कहती है? खेल का जरूर न्याय की। ये खेल का कोई अस्तित्व नहीं है, ये क्षणिक है, मिटने वाला है। इल्म में गोली नजर, इस बात को हमने तारतम्य ज्ञान से बहुत अच्छे से मेरी नजर मेरी बुद्धि में समझ आ गया कि ब्रह्मांड झूठा है। जहाँ पर झूठ ही झूठ है, यहाँ कोई भी बात सत्य नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठे बैठे क्या मांग रहे हैं? धन परम धाम के सुख, धनी में धन कोटे घर, जबकि धनी हमें क्या कर रहे हैं? बुला के कहाँ अखंड परम धाम और अखंड परम धाम के सुख लीजिए। लेकिन हम कहते हैं वैसे मार्केट इसी जैसे क्या माया भी चाहिए और आप भी चाहिए, और दोनों हमें मिलने वाला नहीं है। या तो माया देख ले या रांची ले जाए, दो में से एक बात यहाँ पर होगी। आगे इंद्रावती जी कहती हैं ढील मंगू खर हल्लड़ जी बियो खेल में मंगा सु। अब धाम धोला तो हमें बुला रहे हैं और हम ही क्या कर रहे हैं? ढील कर रहे हैं, देर कर रहे हैं। रांची के प्रेम में या रांची की सुखों में डूबने के और क्या कर रहे? ढील मंगू खर हल्लड़ जी। रांची तो बुला रहे हैं लेकिन अब देर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? चलने के लिए। अल्लाह माने चलना। हम रांची तो हमें कहते हैं ब्रह्मना आ जाओ, लेकिन हम इस खेल को पूरा ही नहीं करते। अब सूरज जी खेल पूरा होने का तात्पर्य भी वही है कि समाया का अस्तित्व हमारे अंदर ना रह जाए, उसको कहते हैं खेल। ये नहीं कि क़यामत आ जाए वहां प्रलय आ जाए,
फिर हम जय मना के जीवन में हमने क्या करे, बुरे बुरे काम करे और हम जा रहे हैं। खेल पूरे होने का मतलब है कि माया में आपको तृप्तता हो जाए, कि माया में जब जब भी गए तो वहां से हमें क्या मिला, कष्ट ही मिला, दुख ही मिला, तो अब हमें नहीं जाना माया के अंदर। एक बात यहाँ पर करें, दिल मनु का अगर जी जो खेल में मंगा सो और हम इसी अलग अलग टाइम होगा ना, जैसा मैं 17 साल की हो गई, मेरा हो गया पूरा, मेरे लिए खेल मेरा पूरा हो गया। इनका कोई 50 में जाएगा और इनका खेल इनके लिए पूरा हो जाएगा, सबका एक तो नहीं सो तो एक दिन में राजी पूरी खेल दिखा दे, 70 साल राजी नहीं खेलती। टाइम के हिसाब से हमारी बात सुनिए आप, राजी का आदेश यही है, एक ऐसा इतना पावरफुल है आदेश कि वो हमें अगर 10 साल भी जीवन में रख रहे हैं तो 10 साल में आपको माया भी निकालते हैं, गलत भी दिखाते हैं। तो ये 10 साल में पूरा उनके लिए उनका खेल पूरा हो गया ना जी, उनके लिए जो लेने का। मेरा कहने का मतलब है कि जब जागो है ना, हमारा खेल मतलब है शरीर छोड़ दिया, खेल पूरा नहीं हुआ। खेल छोड़ना हमारा खेल पूरा नहीं होगा। समझो भाई बात, शरीर को छोड़ना हमारा खेल पूरे होने का मतलब नहीं है। यहाँ खेल पूरा होने का मतलब है कि माया आपके गुण इंद्रियों से जुदा होकर के राज्य के प्रेम में गुण इंद्रिय रचना, उसको कहा गया खेल का परित्याग करना और राज्य के प्रेम में लगना। समझ में आ गई? आएगा दो बातें वहां पर कही जाती है ना। खेल तो राज्य को पता है कितने दिन चलना, 400 तो अभी हो गए, पता नहीं कितना चल रहा है ये तो राजी, क्योंकि पहला तुमने लिख दिया था 1735 में जरूर पूछेंगे, दूसरा नहीं लिखा ना। राजी से बड़ा विचकी कोई है ही नहीं, उससे बड़ा कलाकार, उससे बड़ा कौन है बताओ, हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं तारतम्बानी से। तो खेल पूरे होने का मतलब है सुंदर सा जी, राजी तो आपको अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बार बार पुकार कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसी माया को ओढ़ के बैठे हैं कि नहीं बस अब हमारे, जैसे हम भी अपना बताएं कि अब 10-12 साल और जॉब करेंगे, फिर रिटायरमेंट होंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, राज्य की बात। तो जीवन में इंसान को रिटायर हो सकता है। जितना अपने बच्चों से लोग प्यार नहीं करते ना, उससे ज्यादा पोतों से प्यार करते। ये बात गलत हो तो बताएं आप, ऐसा कहते हैं ना, मूल से ज्यादा प्यार प्यारा होता है। तो माया तो कभी ये पूरी होने वाली नहीं, अंतिम सांस तक। ये तो हम ही अपने दिल से क्या करें, माया से दूर हो जाए, दिल से, मन से मत हो। मन से तो आपको करना पड़ेगा, नहीं होगा तो रोटी नहीं देगी कौन, बहू बेकरी हमारी। तो मन से तो उनको 2 शब्द बोलने पड़ेंगे आपको मीठे, लेकिन दिल में केवल राजी से मीठे बोलना, मन से नहीं बोलना। राजी से मन से बोलोगे ना, और हम उल्टा करते हैं, हमारी स्थिति है। दिल से हम किनको प्यार करते हैं, जो हमारे घर के परिवार के लोग, और मन से हम किसको करते हैं, राजी से। हमने कल क्लास भी लगाई थी ना, गारे आबोजी वाला के हमारा खड़े हो जा रहा है, ये स्थिति है। क्लियर हुआ है? तो यहाँ दिल मंगू कर अलग जी बियो खेल में मंगा सो, और हम ही राजी, हमें बुला रहे हैं और हम चलने के लिए क्या कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, दूसरा बियो खेल में मंगा सो। दूसरा हम इसी खेल में क्या चाहते हैं, अखंड परम धाम के सुखों को भी चाह रहे हैं। चाहना है कि नहीं आपको देना हो तो, ना देना हो ना, तो हमें नहीं है जरूरत। और अगर थोड़ा सा हमारे दिल में प्रेम इसका आ गया तो फिर हम चिल्लाने लगते हैं, नहीं दर्शन दे दो, नहीं मीठी मीठी बातें करो, अपना दिल भी दे दो, गले से भी लगा लो। क्लियर हुआ? फिर आगे महामती जी क्या कहती है, दिन में अच्छे थोक ऊपर आऊं छड़ी ना सगा रूप। अब इसमें, इस दिन में माने इस ब्रह्मांड में हमारे अंदर क्या है, सुंदर साजी अच्छी आवाज है, ऊपर ऊपर माने झूठ, ठीक है ना। आऊं छड़ी ना सगा रूप, और मैं खुद इस झूठे ब्रह्मांड को, दुख को छोड़ करके मैं खुद आपके पास नहीं आ पा रही हूँ। ये सबसे बड़ा मेरा क्या है, ऊपर है, मेरी गलती है ना,
कि मैं इस ब्रह्मांड को छोड़ना भी नहीं चाहती और धनी आपको भी पाना चाहती हूँ। सीधा सीधी बात है कि ब्रह्मांड को भी हम चाहते नहीं धनी ये ना छूटे और हम आपको भी पाले, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इनमें अच्छे धोखों पर पाँव छड़ी ना सका दो, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस दुख को छोड़ के आपके पास तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, क्योंकि इस माया को हमने भारी बना के रखा और माया को भारी कर लिया तो माया कैसे छूटती, तो मैं छोड़ करके मैं आपके पास तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, आगे कहती है तिकड़ी गाते ही न्याय असा न्याय भारी तिकड़ी माने ये, गाल माने बाप, तेरी माने है, इन माने इन, न्याय में माने झूठे ब्रह्मांड। ठीक है ना, ये एक बात क्या है यहाँ पर, यहाँ मावती जी कहती है झूठे ब्रह्मांड में असा न्याय भारी क्यों, हमने क्या किया, इसको भारी बना दिया। इस ब्रह्मांड में इस झूठी माया को हमने क्या किया, भारी बना दिया। इसीलिए धनी हम क्या चाहते हैं, यही बैठे बैठे आप हमें, जबकि ये ब्रह्मांड कैसा है, न्याय नहीं है, तब भी हम क्या लगे हैं, न्याय असा न्याय भारी थियो, तो हमने क्या किया, इस ब्रह्मांड को भारी कर दिया, जबकि इस ब्रह्मांड का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आगे महामती जी कहती हैं तसुख मंगूर जित अरसा जे न्याय के पशु था वे, मैं क्या चाहती हूँ धनी, तसुख मंगूर ही तरस जा, ये माने यहाँ पर अखंड परमधाम के सुख को मैं यहाँ चाहती हूँ। जे न्याय के पशु था वे, जो नहीं है, जे न्याय जो नहीं है कि पशु था व्यो, धनी में आपके अलावा किसी को देखना भी तो नहीं चाहती, मैं यहीं पर सुख चाहती हूँ आपके परम नाम के, और व्यो हमें दूसरे किसी की पहचान भी नहीं है, व्यो माने दूसरा, धनी मैं दूसरे किसी को जानती भी नहीं हूँ, मैं तो आपको ही चाहती हूँ। आजी मंगाई मंगती या पुकारे भूल, आजी माने हमने मंगाई मंगती, आपने हमसे मंगवाई या आप हमसे मंगवा रहे हैं तो मैं मांग रही। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, सारी चौपाई ना हो तो बस और रिपीट आराम से चलेंगे। अभी 25 दिन और है हमारे पास, 25 दिन में हमारी हो जाएगी। क्या है दिन पे दिन क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी ना, हम आपकी तो समझ में आएगी। अभी क्या ये शब्द है ना, जब दिमाग में आने लगते तो फिर बहुत आनंद आने लगता। अब ये से पहले दिन से आज में डिफरेंस है और कल और भी है। आज ही मंगाई मंगा की था ऊपर या भूल, यानी आप भी हमसे मंगाते हैं तो मैं मानती हूँ, या ऊपर या दिल, मेरे दिल में भूखर है या भूल है, ये सब आप मानते हैं। ठीक है ना, आप भी हमसे मंगाते हैं तो हम मानते हैं। फिर डोरी आंधी हक में असर दिला कर, फिर धाम डोला, आपके हाथ में मेरी क्या है, डोरी है ना। असर दिल अकल, हमारे दिल या बुद्धि आपके हुक्म के अधीन है। मेरी बुद्धि या मेरा दिल जो भी काम करता है वो आपके हुक्म के अधीन करता है, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, डोरी है। जे की विस्तर बोलन से तो रे सब बंधन, जे की विस्तर बोलन, जो मैं क्या कर रही हूँ, देखना चाहती हूँ या बोलती हूँ, जो मैं क्या करती हूँ, देखती हूँ या बोलती हूँ, से तो रे सब बंधन, तो वो भी क्या है, बंधन है। मतलब प्रेम में धनी जो मैं थोड़ी भी, ये तो जान गई कि आप ही बिना हुक्म के बिना देख पाती हूँ, ना सुन पाती हूँ, ना बोल पाती हूँ, लेकिन जब मैं विचार करती हूँ ना, जो बोल जाती हूँ, तो हमारे और आपके बीच में यही समझ में आता है कि यही जो मैं फिरो में बोलती हूँ अपनी पिछकी होशियारी में, यही मेरा बंधन है। लेकिन बाद में जब मैं चिंतन मनन सबूर करती हूँ, फिर आगे कहती है महावती, हकीरम चोय पदरो जे विचार करे मोमी, तातम ज्ञान, राजी महाराज का ज्ञान कहता है प्रत्यक्ष, पदरो माने प्रत्यक्ष कह रहा, चोय माने कह रहा है, जे विचार करे मोमी, अगर ब्रह्म विचार करे तो सब कुछ क्या है, राजी का हुकुम ही सर्वोपरि है। गणी मुझे धामजा असा न्याय चौजी गाल, ये धामधनी मेरे कहाँ के, अखंड परम धाम के, असा न्याय चौजी गाल, असा माने हमारे, न्याय माने नहीं है, चौजी माने कहने की बात,
मतलब हमारे अंदर किंचित मात्र भी कोई भी बात नहीं है। ये मेरे धाम के धनी, ये सब हमने कैसे विचार किया? आपके तारतम ज्ञान से हमने इस बात का विचार किया कि जो होता है हो रहा हो होने वाला है धनी, वो आपके आदेश से होता है। फिर आगे कहती असंजा आंधी हक में कौल भैर, असंजा माने हमारे, आंधी माने आपके हाथ में, हमारी हर बात आपके हाथ में है। चाहे कठिनी होवे, चाहे करनी होवे या नहीं होवे, जो भी जिस अवस्था में मैं पहुंचती हूँ, इंद्रवती जी कहती हैं, वो आप पहुंचाते हैं। ठीक है। श्री महामती जो महबूब जी करियो जी अच्छे जी, श्री महामती जी अपने राम दोला से क्या कहती हैं, राजी से क्या कहती हैं? करियो जी अच्छे दिल, जो हमारे दिल को आपने जैसे भी किया, जो भी अवस्था में लाए, कौल में, पैर में या हार में, जी जानो की करो धनी, आप जैसा अच्छा जानोगे वैसे ही करोगे ना। असा जी अकर, हमें आप बुद्धि हमारी, हमारे दिल की अवस्था जो भी है धनी, आप जैसा चाहो वैसा करिए, क्योंकि हमारी तो डोरी किसके हाथ में धनी? आपके हाथ में। वैसे वैसे ये प्रकरण चला जो भूकंप की बात कही गई, या हमारे ब्रह्मज्ञाओं के पास में तारतम्य ज्ञान होने के बाद भी माया के विकारों से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से अच्छी हमें बुलाते हैं, अपने प्रेम में समर्पित करते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, उस दिन तो समर्पित हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर सोचते हैं राजी जाएंगे तो होंगे, तो ये हमारी इतनी सी गलती बस। बाकी तो हमें पता है सब कुछ हुआ होगा, होने वाला रांची के द्वारा है। तो रांची फिर लेकिन क्या करते, सुबह से आंख नहीं पकड़ते, फिर उन्हें आधा दोपहर तक फिर हमें पकड़ लेते, फिर अपने प्रेम में लगा लेते हैं, और रात गई और बात हो गई, फिर रात को ये स्थिति हमारी हो जाती है। आगे वही प्रकार से कनेक्टिविटी इसी प्रकार की है। रे प्रिय मंगा सो लाड करे, हे प्राण प्रीतम, हे राम दोला, हे मेरे आत्मा के मालिक, मैं आपसे मांग रही हूँ। क्या मांग रही हूँ? प्रेम। इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ, लगा लाड करे, की का मुझसे, हे धनी आप हमसे ऐसा करिए, किलंदरी लगा करे कि मैं प्रफुल्लता के साथ, आनंद के साथ में मैं क्या हो जाऊं? आपके गले लग जाऊं। ऐसे महामती जी कहती हैं। फिर आगे कहती हैं, जगाइए इलम से बिच सोए बिहारे, आप हमें कहां जगा रहे हैं? तारतम्य ज्ञान के द्वारा अपने मंगना को जागृत कर रहे हैं। बिच सोए बिहारे, और क्या किया हमें वहां बैठा करके, यहाँ बिच सोए बिहारे, और आपने हमें अपने चरण कमल में बैठा करके हमें कहां भेज दिया? यहाँ झूठे ब्रह्मांड में आपने भेज दिया। निधि आई क्या हुक्म है धनी, जो हुक्म आपके हुक्म से हमारे अंदर क्या है? माया रूपी नींद है, जागा किए करे। अब जब आपने नींद दी है तो हम कैसे जगे? ठीक है, हम कैसे जगे जब आपने नींद दे दी? ना देते ना नींद तो हम ना सोते, आपने नींद दे दी तो हम कैसे जग गए? फिर आपकी कहती है माताजी जी, हे अंदर सब सोए जा असल पूरा जी, ये मेरे नसे सिर तक के जितने भी अंग हैं, जिनको मामती कांडा जी ने 14 अंग करके कहा है, ये सारे अंग काय में निद्रा के हैं, झूठे हैं, तो झूठ के ही अंग है। असल पूरा जी, इनकी असल मूल से क्या है? झूठ है इनका, क्योंकि मिट्टी नहीं मिलेगा ना ये शरीर, ऐसा तो है नहीं कि अखंड हो जाएगा इतना, ये तो मिट्टी क्या है, तो मिट्टी में जाएगा, तो ये अंदर सब सोड़ेगा। असल पूरा माने झूठा जी, इसका असल ही क्या है? इसका मूल ही क्या है? झूठा है। फिर आगे के जोर करिया धनी परे को ना पूजे तो के, धनी में क्या करती हूँ? तारतम्य ज्ञान के द्वारा जोर करती हूँ। जोर करिया घड़ी परे, परे माने धनी से बहुत कोशिश में करती हूँ, लेकिन क्या होगा? ताकि ना पूजे तो के, तब भी मैं आपके पास तक नहीं पहुंच पाती या पहुंच सकती हूँ। ठीक है ना? अब तो की ना पूछे तो के, फिर आगे इंद्रावती जी कहती हैं, फिर में ना राखी कासब मुझो हल्ले ना सोने में। धाम दूल्हा कह रहे हैं इसमें मामावती जी, हमारे तारतम्य ज्ञान में किंचित मात्र भी कोई शंका नहीं है। उन्होंने हमें क्या किया?
बेशक कर दिया, मुझे हल्ले ना सोने में, और मेरा इस नींद में मुझे चलता भी नहीं है। सोने में माने झूठे ब्रह्मांड में, हमारा हल्ले माने चलता भी नहीं है। दिल में ना राखी काई सा, मुझे हल्ले ना सोने में, और मेरा यहाँ पर कुछ चलता भी नहीं है। फिर आगे कहते हैं संगो डिठारो बेशक आऊं लाट कलियां कैसे। धनी आपने ताकतम ज्ञान से हमें क्या दिखा दिया? संबंध दिखा दिया। उस बात से मैं बेशक हो गई। आपने जो हमें ईश्वर की पहचान बताई, मैं जान गई कि आप मेरे दूल्हा है, मैं आपकी दुल्हन हूं। इस बात को मैं बहुत अच्छे से जान गई, किंचित मात्र भी शंका नहीं रही। आऊं लाट कलियां कैसे, आऊं माने मैं। धनी अब आप ही बताइए, आपसे कैसे प्रेम करूं, कैसे मैं इश्क करूं, ये आप हमें बताइए। धनी कि हमें ताकतम ज्ञान से कोई, लेकिन कल बात हुई थी ना कि हमें इसको जाना पड़ेगा। ताकतम ज्ञान ही आपको राजी के चरण कमलों तक बिल्कुल नहीं ले जाएगा, और ये ताकतम ज्ञान जीव के लोगों को भी मिलेगा। अब सोचे नहीं ये ब्रह्म ज्ञान तो केवल ब्रह्मज्ञान के पास में आएगा, तो हम गलत वो है। ताकतम ज्ञान को कहा जाता है हकीकत, और माता किसको कहा जाता है? इसका जो क्या करने लायक उपभोग करने, उसको कहते हैं मात्मक अवस्था। हकीकत अवस्था क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या? हकीकत। और उसमें डूब जाना, जो लिखा उस रहनी पर चलने लगना, जिसको हाल कहते हैं ना, तो उसमें आ जाए, उसको कहते हैं मात्मक अवस्था। सीधी सीधी बात है ना। तो हकीकत का ज्ञान सबके पास आएगा, और पिटार्थ के लिए बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, माइकों में चिल्लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रहनी में नहीं आएगी। ब्रह्मज्ञान के अलावा ये केवल ब्रह्मज्ञान ही रहनी में आएगी, जिसको हल कहा, हार करके कहा है। आगे कहती है माताजी जी, हे बसा सब सोने में आओ बीच जिमी आसमान। हे राम दूल्हा, हे माने है बसा माने देखा सब सोने में, इस झूठे निद्रा के ब्रह्मांड में जब हमने सब कुछ देखा, आओ बीच जिमी आसमान, और हमने क्या देखा? जिमी से लेकर के आसमान में भी देख लिया, लेकिन क्या देखना चाहती हैं? से न्याय चौड़े तब को, तो धनी चौदह तबक में कौन नहीं है? चौथा चरण के लिखती है, मुझो संजो तुम सुभान, मेरे जो आप कौन है? सर्वंती सुजान है, वो इस चौदह तबक में है ही नहीं। आप तो 14 लोग से परे कहां पर रहते हैं? अखंड परम धाम में या ब्रह्म गुणावती में धनी आपकी बैठक होती है। फिर आगे कहती है, मुंह धनी मुंह हितई ओडो बिखारे इनम, मेरे धनी मुंह हितई यही है, सेठ से नजीक है। हितई माने यही, मेरे धाम दूल्हा कहाँ है? ब्रह्म के दिल में, मतलब शहर से नजीक है हमारे राज्य। ओडो बिखारे इनम, और ये किसने दिखाया हमें? ओडो माने तरफ, दिखाने वाले दिखाया इलम, ये हमारा तारतम ज्ञान कह रहा है। क्या कह रहा है? कि धनी आप मेरे से कहाँ हो? यही हो, मतलब यहाँ कहाँ पर? मोमिनों के दिल में आप विराजमान हो, या मोमिनों से सहरत से नजीक हो। फिर आगे कहते हत गुरिंदे नाला ना हिस्सा नेड़े खसम, यानी गुरिंदे माने होता मांगना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आना हत गुरिंदे नाला, लेकिन यहाँ पर मैं धनी आपको हाथों से स्पर्श नहीं कर पाती। यहाँ पर मांगने का मतलब नहीं हो रहा है, गुणा माने गुरिंदे माने मांगना, हत गुरिंदे नाला, मैं धनी में अपने हाथों से आपको स्पर्श भी नहीं कर पा रही हूँ, ना हिस्सा नेड़े खसम, ना मैं अपने नेत्र कमलों से भी धनी आपको ना देख पा रही हूँ, ना स्पर्श का सुख ले पा रही हूँ। आप ब्रह्म नाम को कैसे देखना पड़ेगा? मेरी रूह ने है ना, तो उससे आपको देखना पड़ेगा हृदय कमल नेत्रों से। आगे इंद्रावती जी क्या कहती हैं? ये इलम जहडो आयो जहडो आयो तुम, हे धाम दूल्हा, हे प्राणवल्लभ, ये जो आपने हमारे लिए अखंड ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए ना, तो इस ब्रह्म ज्ञान में कितना पावर है जितना आपके अंदर पावर है। ये इलम जहडो आयो जहडे आइए तुम, जैसे आपका आना या ब्रह्म ज्ञान आना दोनों एक समान है। तभी तो हम ब्रह्मवाणी को राजी बोलते हैं ना, और राजी की जो पूजा अर्चना भक्ति करते हैं। तो यहाँ मामाती जी कहती है, हे लम हेडो आइए जेडो आइए तुम, जैसे आप आते ना पिया, वैसे ये ब्रह्म ज्ञान दोनों एक ही बात है। आप आए या धनी आपका ज्ञान आया, एक ही बात है। इलम सोने में को करे मुंह में दही ना मुंह,
लेकिन ये जो अखंड ब्रह्म ज्ञान आया ना, तो यहाँ महावती जी कहती सोने में को करे, इस निद्रा में ये ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा। सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती जी की पर्सनालिटी मुंह में रही ना वो, ये ब्रह्म ज्ञान सुंदर साथ जी मेरे अंदर तो किंचित मात्र में है ही नहीं, तो पहले आपने हमें निर्माण कर दिया ना। मेरे अंदर तो क्या नहीं है, मैं नहीं है, और जिनकी मैं निकाल ली है उसको ही तो चिंतन मनन अध्ययन करना है, चाहे वो ब्रह्म, और हमारी तो मैं हमारे अंदर है ही नहीं। तो ऐसी इंद्रावती जी अपनी अवस्था को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आगे कहती है रात सवे निद्री जीरिया मर्या वचन। इस खेल में, इस निद्रा के ब्रह्मांड में सभी कुछ है। क्या क्या है? जीना भी है, मरना भी है और चलना भी है। वजन माने चलना, ठीक है ना। यहाँ पर रोज जन्म होते हैं, रोज मृत्यु होती है, और यहाँ के लोग चले भी जाते हैं। ठीक है, सोने अंगड़ा असाइंजा तो कीना उज्जन धनी। इस निद्रा में जो हमारे अंग है, असाइंजा माने हमारे जो अंग है, तो कीना उज्जन, तो ये अंग कहाँ नहीं पहुंच रहे, आपके पास तक, आपके चरण कमलों तक नहीं पहुंचते। सुरता पहुंचती है ज्ञान के द्वारा, चितवनी के द्वारा पहुंचते, लेकिन ये तो अंग तो लाने नहीं है ना। ऐसे महावती जी कहती हैं, फिर आगे कहती ये सोनो तो ये हद में तो हद निद्रा। ये जो आपने ये जो झूठा ब्रह्मांड बनाया ना, इस ब्रह्मांड में हुकूमत भी किसकी चल रही है? आपकी चल रही है। ये सोने तो ये हद में तो हद निद्रा, तो आपके हाथ में क्या है? अज्ञानता भी है और ब्रह्म ज्ञान भी आपके हाथ की बात है। आप अज्ञानता भी दिए बैठे हैं और क्या दिए हैं? ज्ञान भी देकर के बैठे हैं। किसी को आप अज्ञान बना के बैठे हैं, किसी को आप क्या दे देते हैं? आत्मज्ञान दे देते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी आप एक बात बहुत अच्छी से जाने, ये पक्की बात है, तात्म ज्ञान आपको निर्मल करेगा करेगा करेगा, चाहे कुछ भी, चाहे आप भले मुंह से भर उच्चारण। जीव का व्यक्ति भी अगर तात्म ज्ञान की बात करता है, उसका जीव भी निर्मल होगा। क्योंकि सुंदर साथ जी चंदन को कितने भी कुल्हाड़ी काटती है, लेकिन खुशबू तो कुल्हाड़ी में भी है ना। वैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा? इतनी भारी वस्तु है कि आपके ऊपर प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, आपको क्या है, जैसे कोई कोई को क्या होता है, 500 होती ना, जो क्या कहते हैं ना, कितने पावर की दवाई खाते ना, 500 mg, कोई को 500 भी फायदा करते, कोई को 250, कोई को 650, लेकिन फायदा तो सबको करता है। पूरा बुखार नहीं उतरेगा, मान लो 650 में उतरेगा, लेकिन 500 का असर तो दिखाएगा। तो ये ब्रह्मवाणी भले जीव को भी वर्णन करना है, महावती सारणा जी ने इसको कहा हुआ है, लेकिन उस जीव पर भी प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हमारे ऊपर घटित होता है। ये पक्की बात है, जो हम बोलते हैं बार बार उन बातों को बोलेंगे ना, ये करना, हमको ऐसे करना, ऐसे रहना, ऐसे चलना, वो आपकी वजूद पर असर दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और नहीं दिखाएगा ना तो राजी का माजर है। अगर अपन ना चलेंगे, राजी 2 4 10 बात करेंगे और नहीं माने तो फिर तो दमा चला नहीं करना। राजी मतलब पता है कौन? उनकी इर्द गिर्द रहते हैं फरिश्ते। वो अगर राजी आपको अपने प्रेम में लाना चाहते हैं ना, तो फरिश्ते आपको कैसे भी कैसे लेके ही जाएंगे राजी के चरण में। ठीक है, आगे चले अपन। वो भी हो गए क्या? हाँ, ये दो चरण हुए। ये सोने तोड़े हक में तो हक नित्य इलम तो सुख सोने का जगन दे सब हक तोड़े हुकम। ये धाम दोला तोड़िया माने आपके जो सुख है इस नींद में या जागृत में। मैं नींद में रहूं या जागृत में रहूं, सब हक तोड़े हुकम। ये तो सब आपके हुक्म की कारीगरी है। चाहे मैं माया में लगी रहूं या पूर्ण जागृत होकर के धनी आपके प्रेम में लग जाऊं। एडी गाल अच्छी लगी जाने थो सब तुम। एडी माने ऐसी बात, अच्छी माने आती, लगी माने लगी है। मतलब एडी माने ऐसी बात हमारे दिल में आ रही है, जानो तो सब तुम।
मतलब मेरे दिल में जो भी बात आ रही है उसको धाम दूल्हा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि दिल तक पहुंचना ही कौन पहुंचा रहा, आप खुद पहुंचा रहे हैं। तो आगे कहती है तो पाड़े पाड़ लिखाड़े दिगड़ो धनी, तो माने आपने पाड़े पाड़ लिखाड़े दिगड़ो माने ऐसा धनी केवल आपने क्या किया, हमें हमेशा अपने आप को ही तो दिखाया है, किसी को दिखाया ही नहीं आपने, है ना। पाड़े पाड़े पाड़ लिखाड़े तो आऊं तपस्या तो अड़ूं, तो मैं क्या करूं, अब मैं किस तरफ देखूं, आऊं तो पस्सा तो अड़ूं माने तरफ, मैं दूसरी तरफ देख भी नहीं सकती, क्योंकि शुरू से ही धनी आप हमसे इतना ये जो स्वरूप निस्बत के काम न देवे दिखाए बदले आप दिखावा प्यारी निस्बत से आपकी जे पाए, वो हंसता है राखी खुद नहीं चाहते कि उनकी ब्रह्मज्ञा कहा करे किसी और देख ले, उन्हें खुद पसंद नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा तो ले लेते ना, तो परीक्षा ले लेते हैं, लेकिन वो खुद नहीं चाहते कि मेरी ब्रह्मज्ञा मेरे अलावा किसी और से प्रेम करे। मतलब माया से भी हम अपने रिश्ते नातों से भी प्रेम करते हैं ना, उस बात में भी दुख राजी को होता है। कभी तो बार बार चिल्लाते हैं दिल में मैं बैठूंगा, दिल में मैं बैठूंगा, और हम कहते हैं तुम्हें बदना बैठाएंगे, बाकी किसी को बिठाएंगे। ऐसे महामती जी वर्णन करती हैं। 10वीं चौपाई हो गई, आगे अपन कल चलाएंगे सुंदर साथ जी, चौपाई को दोहरा लेंगे। कोई अगर चौपाई अगर हो दिन में तो अपन फिर से चर्चा कर सकते हैं, कल करेंगे तो ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आऊं तपस्सु तो अडूं, तेरी गाल अच्छी लगी, जाने तो सब तुम, तो पाड़े पाड़ दिखा रहे हो हिकड़ो, तो पाड़े पाड़ दिखा रहे हो, आऊं तपस्सा तो अडूं, आऊं तपस्सा तो अडूं। बोलो श्री प्राणनाथ